मरकजी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की आज यौम पैदाइश है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एस जयशंकर को सालगिरह की मुबारकबाद दी। वजीर आजम मोदी ने कहा कि एस जयशंकर एक मुमताज़ सिफारतकार के तौर पर कौम की खिदमत कर रहे हैं और वो हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी और दुनिया के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर आजम मोदी ने उनकी लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी की दुआ भी की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2026 के विकसित भारत यंग लीडर मज़ाकिरात होंगे। मज़ाकिरात का ये सिलसिला 4 दिन जारी रहेगा। मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मुल्क भर के नौजवान रहनुमा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सामने विकसित भारत के मौजू पर अपने ख्यालात और नज़रियात पेश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये मज़ाकिरात मुल्क की युवा शक्ति को यकीनी चैलेंजों से निपटने और मिलकर भारत का मुस्तकबिल बनाने के लिए आगे आगे रहने की सलाहियत पैदा करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज NCORD की नवी आला सतही एपेक्स मीटिंग की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में मंशियात के खिलाफ मुल्कगीर हिकमत अमली, मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान तालमेल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में सीनियर हुक्काम और मुताल्लिक़ा महकमों के नुमाइंदे शरीक होंगे। अगरतला में 5वीं बैनुल-अक़वामी अगरवुड कॉन्क्लेव का आगाज़ हुआ। ये प्रोग्राम त्रिपुरा महकमा जंगलात के तहत NTFP सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जरिए 8 से 9 जनवरी तक मुनक़िद हो रहा है। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह वज़ीर आला डॉक्टर मानिक साहा ने किया। इस प्रोग्राम का मकसद त्रिपुरा की अगरवुड इकनॉमी को मजबूत करना है, जबकि माश के नए मौके पैदा करना और माहौल दोस्त तिजारती तरीक़ों को फ़रोग़ देना है। इस प्रोग्राम से वज़ीर आला मानिक ने खिताब भी किया। So, the Agro International Trade and Research Center with 15 crore support from the Northeastern Council will become our innovation hub. Hence, research will meet commerce, growers will learn new techniques, international buyers will find quality assurance. Under the PM Revive schemes, we are establishing an integrated agrowwood cluster with rupees 27.42 crore. Covering nurseries, plantation, distillation facilities, and skill training. This cluster will benefit over 7,000 people directly, including women, entrepreneurs, and youth. We have also applied for GI tag for Tripura growth, and that also I think it will be done. A GI tag means why we say the geographical district means that when someone purchases Tripura road. Now, to my information, what is there in Tripura? Right now, I think 15 agarwood factories are actively operational in North Tripura. 27 licensed agar sellers are there. 7 licensed processing units are there. We want more. The only thing is value addition and vertical integration that we have to make, which I have said, that forest to fragrance. All these things, it can happen when we take seriously and if we understand the value of our health, then only it is possible. See, the youth will gain skill employment. MSMEs also will flourish in Tripura. Revenue also will remain in Tripura. And once revenue Tripura में रह जाते हैं, तो मगरबी बंगाल में IPAC पर ED के छापों के खिलाफ आज कोलकाता में एहतजाज किया जाएगा। इस एहतजाज की क़यादत में वज़ीर आला ममता बनर्जी करेंगी। ये एहतजाज जादवपुर 8B बस स्टैंड से हज़ारा क्रॉसिंग तक जाएगा। अवाम को इस रैली में शिरकत करने की अपील की गई है। तृणमूल कांग्रेस ने ED के छापों को सियासी इंतकाम करार दिया। मगरबी बंगाल तृणमूल कांग्रेस के रियासती नायब सदर जयप्रकाश माजुमदार ने IPAC पर ED के छापों और बीजेपी की जानिब से दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने बीजेपी की जानिब से लगाए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ED की कार्रवाई के नाम पर मगरबी बंगाल में जमहूरी इक़्तिदार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। No, first of all, there are several unanswered questions from ED side. The question is,
why ED has raided IPAC. What is the identity of IPAC? It's a political consultant company giving political consultancy to Trinamool Congress. It's a India-wide, worldwide knowledge. And a consultant and a client, that relationship is highly sensitive and sacred, like a lawyer and client relationship. ED has got nothing to do to enter that relationship and try to steal data of Trinamool Congress from IPAC's office. Having said that, I must remind you that so far what came out about the ED thing, that they are saying that regarding the coal scam, they are investigating. What is the time of coal scam? That is, coal scam occurred in 2014 first it came into the light. 2017 the investigation almost completed. 2020 they have submitted 3 charge sheeted. All are of several thousand pages. Now 2026, after so many things happened, then all on a sudden it's dawned on them that they have to go and raid IPAC without any notice. Even after submitting 3 charge sheeted of 1,000 pages. What is going on? If you have something palpable against a particular company, what you were doing for last 7 years of investigation, why didn't you come forward? What is the new investigative report you have received? You have already submitted 3 charge sheeted. आईपीएसी पर ईडी के छापों पर तृणमूल कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने ईडी का गलत इस्तेमाल न करने का मुतालबा किया। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार ने कहा कि हम सेक्युलर नजरियात पर यकीन रखते हैं। सबका विकास का मकसद हर तबके और कम्युनिटी को साथ लेकर चलना है। उन्होंने कहा कि अवाम की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम उसके बारे में कभी हम सेक्युलर विचारधारा के लोग हैं और इसीलिए ये देश अगर चलाना हो किसी को भी तो सबको साथ लेके ही चलना पड़ता है, सबको साथ लेके भी। मोदी साहब भी क्या करते हैं? सबका विकास में सब लोग आते हैं, पूरे भारत के जितने भी लोग हैं वो सब आते हैं। हर एक की सोच अलग अलग रहती है। यहाँ की जो भी मैंने महाराष्ट्र में आज तक 35 साल हो गए मैं पॉलिटिक्स में आके, यहाँ बाकी देश के अलग अलग स्टेट में लोग जैसे सोचते वैसे यहाँ के लोग नहीं सोचते, क्योंकि यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज, राजर्षि शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके ये सब यहाँ के ही थे। मैंने जिनका नाम ले लिया, लेकिन वो पूरे देश में पॉपुलर है। तो इन्होंने जो उनके जमाने में बताया है और उनके जमाने में उन्होंने सबको साथ लेके काम किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी हिंदवी स्वराज्य जब स्थापन किया तब अलग अलग कास्ट के लोग उनके साथ थे। उन्होंने कभी उसमें ये अलग कास्ट का है वो अलग कास्ट का है ऐसी हिस्ट्री में कभी भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। वैसा ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा, वैसा ही महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने कहा, वैसा ही शाहू महाराज